आप जो है ना आप लोग ध्यान रखो, इनके साथ साथ रहना है ना। ठीक है, हेलो हेलो कौन? हाँ देखो मैं भी बताता हूँ यार, 2 मिनट में तो प्रोग्राम करता हूँ। मैं बताता हूँ ये तो बहुत ही सुंदर जगह है। अच्छा तुम पहली बार कहाँ था? सतीश एक मेरा वो इनोवा वाला ड्राइवर है, आगे पीछे कहीं खड़ा होगा। इनोवा थी, कहाँ का नंबर है? हरियाणा HR नंबर है इनोवा, राम नाम है उसका, राम उधर आगे खड़ा हुआ इनोवा हरियाणा HR नंबर है। मंगलम हमारे हाथ पर हाथ लगाऊंगा। ओम सत्यनंदे स्वाहा सतना पूर्वा विश्ववेदाः नस्तारिक्षो हरिष्ठने में सतना वृषदातो विंतरिक्षे वयोदाः सोनू को बुला, सोनू मोटो लिया। ये मोहम्मद के नाम से, और ये लड़का है आपके पिथौरागढ़ का। ये पैकिंग, ये डिजाइन सब मैंने किया, और ये यहाँ का ये कुछ ब्रांडिंग शूट की है। ये हमने इसका रेट मतलब हमने 20,000 रखा, 20,000 रुपये किलो। तो ये 2,000 का है, मतलब पाव भर है। हाँ पाव से थोड़ा सा कम है, 150 ग्राम के आसपास। इधर थोड़ा ये इसकी डिटेल लिखी है इसके बारे में। ये हमारा अपना मतलब इस गोमुख इस वनवास कैफे का मतलब ये कि लोकल प्रोडक्ट को हम प्रमोट करेंगे। कोई चीज़ बाहर से नहीं लगी, जो यहाँ का प्रोडक्ट है उसको प्रमोट करेंगे। वो सिनर्जी भी दिखा दें। मारकोला हाँ इसका बॉटनिकल नेम क्यों होती थी ना जो जंगली मशरूम, तो उसी का ये वो मतलब अपग्रेडेड रूप है। ये आपके 12 से 14,000 फीट में मिलता है। दिल्ली में खान मार्केट में, खान मार्केट में इसकी कीमत है 30,000 रुपये किलो, 30 से 50,000 रुपये किलो। वो च्यों तो खैर वो तो जहर टाइप में भी होता था। जी जी, लेकिन ये दूसरी चीज़, ये हमारा अपना घी है। ये हम 2,000 रुपये किलो बेच रहे हैं। ये आधा किलो 1,000 रुपये का घी और साहिवाल का घी है, प्योर। ये A2 घी होता है ना? हाँ बिल्कुल, बहुत ही गुणकारी होता है है ना। ये शहद हमारा लोकल है, और ये हल्दी यहीं की है। अच्छा, ये भी फिलहाल 4 ब्रांड ये सब ऑर्गेनिक है। ये सब यही का है। ये बोतल ये बांस की बोतल है। तो कैसी है, दिखाइए। ये देखिए, बता दिया आपने। ये मैं लाया हूँ दिल्ली से अभी, लेकिन मैं इसको यहाँ शुरू करूँगा। अभी फिलहाल सैंपल के लिए लाया हूँ। ये क्या पानी भरेंगे? पानी भरने के लिए। अच्छा होता है पानी? हाँ बिल्कुल बढ़िया, गर्म भी रहेगा। हाँ जैसा भरोगे वैसा रहेगा। कितने की बोतल? इसमें दादाजी हैं, आशीर्वाद। बाकी वो लोग हैं जो जिन्होंने पहाड़ के लिए जो यहाँ की विभूतियाँ हैं, गौरा देवी हैं, चिक्कू आंदोलन है, ये रेणी गाँव की, ये पहले विक्टोरिया क्रॉस दरबान सिंह ने की। ये उल्टा लगा दिया उन्होंने। वो चंद्र सिंह वाली हो गई, वो महावीर चक्र जसवंत सिंह, वो तिरुलोक में। कल तो लोग यहाँ पे आए, उनको फील लगे कि हमें कल टीवी में जसवंत सिंह जी का चल रहा था। तो इसको शुरू करने का मकसद है कि लोकल लोगों को प्रमोशन मिले। यहाँ का फील और ये भी रखी रहेगी भाई साहब। तो ये इनका ही चित्र होगा या इसका ये प्रतिरूप है राजा। और ये का क्या है? ये तो इम्यूनिटी के लिए, ओवरऑल इम्यूनिटी बढ़ाती है, है ना। बताओ। एक माचिस की तीली के बराबर। यहाँ जो ये सब ये लाया है। हाँ जी बोलो। पिथौरागढ़ से सोनू मर्तो लिया। कहाँ पर तो तुम मैं तो अभी वहाँ पर गया। ठीक है, मैं अभी गया था नाभी ठीक है। धाम, और जहाँ आदि कैलाश है वहाँ लड़ाई हो गई थी मोदी जी के जाने से पहले DM और उनके और बिहार वालों की, आर्मी वालों की। मैं भागा यहाँ से। ये इधर
यहाँ ले आओ अंदर से। 2000 की गुच्छी फिर तुम निकाल के ले आओ, फिर बच्चों पे पहनाना। 2000 की गुच्छी में सोच के खाना पड़ेगा। हाई क्वालिटी ये का स्नैक्स के तौर पे खाना है। इसको तरी बना के भी खा। इसको सिंपल क्या करना है, पानी में धो के अच्छे से पहले, तब जब फ्राई पैन में हल्का मक्खन डालो, इसको हल्का फ्राई करो। बहुत मोदी जी ही खाते हैं। मोदी जी के चेहरे की चमक यही है। ये तो भी ऐसे किचन शुरू किया है। चेतना आ जाओ ना, फिर कहाँ रह जाते हैं। चेतना आज के बाद मेरा लगाया पैसा। अभी तो आपका ही सब्जी है, मेरे को उद्घाटन के लिए बुलाया है, लेकिन मैं अब ऐसे ही रह गया। फिर कोश्यारी जी आएंगे, मैंने आपके उस हिसाब से कहा अगर मैं न भी आऊँ तो कोश्यारी जी को ही मान लीजिए। रेडी है ना सर? हमारा अभी ऐसे आज यहाँ हूँ, कल रात में वहीं पे देंगे, एक तारनी को। तो उन्होंने ये डेवलप किया है। चेतना आ जाओ। यहाँ पे थोड़ी तारनी। प्रकृति मंत्रस्य मेरे पुष्ट ऋषि सूत्रम छंदा कुर्मदिता प्रतिपूजने विनियोगः प्रकृतिहर्तारोका देवीत्वं विष्णुनाथा पंचधारमान देवी पवित्रं प्रशासन भूमे नमः आधार सत्ये नमः सर्वोपचारार्थी गंधाक्षत पुष्पाणिं समर्पयामि। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय मंगलम लेकानांतो पाटिकानांतो मंगलम प्रतिष्ठान वरदो भवः। आप भी आओ ना, पलट दो तो हाँ पलट। इधर आ जाओ भैया। इधर चाहिए, सामने चाहिए, सामने। Yes, that is the correct way. बहुत बढ़िया। आइए आप आइए। आइए सर, आइए मैम, आइए सर, आइए प्रीति जी आइए। आइए। बड़ी जगह पे रास्ता भूल गए अभी। इनोग्रेशन वो झंडा रोहन हो गया। हाँ काम चल रहा है। एक बोरा का कट्टा रखना, ऊपर यहाँ पे डाल दो। आराम से भाई। वो दोनों ये वो ढोल वाले को बुला लो यहाँ से वहाँ चलेंगे फिर मंच पे। ढोल वाले को यहाँ बुला लो। हाँ करो राजेश। नहीं अभी तो काम चल रहा है। फ्री है, पक्की हो जाएगी। हाँ ठीक है, मैं अभी तो को 2 मिनट में बता दूँगा। ठीक है, हाँ पड़ा होगा, लेकिन आपका बात सकते हैं ठीक रहेगा। एक माला अच्छा अच्छा।
दुनिया में आदमी आता है जाता है भूल जाते हैं, लेकिन आपने जिस तरह से हर जगह पर सशक्त रूप से जनरल साहब को इस तरह से सम्मान हर जगह दिया है, मैं इसके लिए आपको विशेष बधाई देता झंडा हूँ। आप फ्लैग का सब लोग फ्लैग करने के बाद सैल्यूट देंगे, उसके बाद जनगण मन भी है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। जनरल बिपिन रावत, जनरल बिपिन रावत जिंदाबाद। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा
पिताजी कहाँ हैं? पिताजी सब लोगों का स्वागत करना चाहूँगा। हमारे बीच आज के मुख्य अतिथि केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट जी मौजूद हैं। मैं उनका बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत करूंगा, क्योंकि इस वक्त चुनाव का समय चल रहा है और उन्होंने मेरे अनुरोध को स्वीकार करते हुए अपने व्यस्त समय में से समय निकाला। और आज अगले 16 मार्च को देश के प्रथम CDS जनरल बिपिन रावत जी का जन्मदिन है। उससे पहले आज हमने यहाँ पर ग्राम तल्लाबनास और लौसित वनवासी हनुमान जी के प्रांगण में एक तिरंगा पार्क और जनरल रावत की एक मूर्ति स्थापित की, जिसका अनावरण आज रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट जी, जो कि नैनीताल के हमारे माननीय सांसद भी हैं, उनके कर कमलों से हुआ। और मैं उनका बहुत हृदय की गहराइयों से स्वागत करता हूं। हमारे बीच में स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की सुपुत्री तारिणी मौजूद हैं। तारिणी भी को मैंने परसों ही इस बात की जानकारी दी और वो यहाँ पर आई। बहुत आभार। और अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ पर जनरल रावत की मूर्ति और इस तिरंगा पार्क को हमने क्यों स्थापित किया। जब ये लाहौल स्थित बनवासी हनुमान मंदिर यहाँ पर स्थापित हुआ, उस वक्त मैंने जनरल बिपिन रावत से अनुरोध किया था कि इस मंदिर और इस गौशाला का उद्घाटन मैं उनको, विनोद पीछे लोग खड़े ना जो बुजुर्ग हैं, बिठा दो उनको। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि गौशाला, बदुसल जी आ गया जी। मैंने उनसे अनुरोध किया था कि आपके कर कमलों से इस गौशाला का और हनुमान बनवासी हनुमान मंदिर का उद्घाटन हो। उन्होंने समय दिया था, तिथि निर्धारित हो गई थी और उन्होंने कहा था कि मैं रायवाला एक सेना के कार्यक्रम में आऊँगा और सुबह रात को रायवाला में रुकूंगा, सेना के कार्यक्रम में शामिल होऊंगा और सुबह यहाँ पर सीधे आऊँगा और कार्यक्रम का, मंदिर का और गौशाला का उद्घाटन करके वापस चला जाऊँगा। हमने सारी तैयारी कर ली। हमने वो पत्थर आज भी पिछले 2-3 सालों से जो शिलालेख पट था वो यहाँ पर रखा हुआ था, अभी मैंने उसको वहाँ से हटाया। तो कहीं ना कहीं मेरे मन में था कि जनरल रावत जो काल का ग्रास बने, वो नहीं आ पाए। शरीर उनको यहाँ पर आना था, लेकिन मुझे लगता है ईश्वर को कुछ और मंजूर था, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन आज उनकी मूर्ति यहाँ पर स्थापित हुई तो मुझे लगा कि आज जनरल रावत यहाँ पर एक तरह से वो उनकी यात्रा ये पूरी हुई। तो ये एक छोटा सा संदर्भ था जो मैंने आप लोगों से साझा किया। और अब कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ पंतनगर कृषि विश्वविद्यालय की भी टीम है जो यहाँ पर किसान मेला आज उन्होंने लगाया है। और आप लोगों को जो हमारे किसान भाई यहाँ पर मौजूद अलग अलग लोग आए हैं, उनके लिए वो कुछ किसान किट भी देंगे। अब हम अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। एक छोटा सा स्वागत पंतनगर की तरफ से आइए। मैं डॉक्टर शिव कुमार प्रोजेनर। सर, हमने 950 फैमिली जी हैं, हाँ, जो आपके खटीमा है, सितारगंज है, उसमें बकरियों से संबंधित है, उससे संबंधित सब किसानों को हमने मतलब जो मिनरल मिक्सचर है, मेडिसिन है, गोष्ठी के द्वारा हमने उनको प्रोवाइड किया, किसानों को दिया गया हमारे द्वारा। मैं आदरणीय माननीय मुख्य अतिथि श्री अजय भट्ट जी, माननीय रक्षा राज्य एवं पर्यटन मंत्री भारत सरकार का मैं स्वागत करना चाहूँगा बुके से। डॉक्टर SP सिंह, डीन अधिशासी पशु चिकित्सा महाविद्यालय के द्वारा। मैं विशिष्ट अतिथि सुश्री तारिणी रावत जी, सुपुत्री स्वर्गीय जनरल रावत जी का बुके से स्वागत डॉक्टर RK शर्मा के द्वारा करवाना चाहता हूँ। मैं आदरणीय मनजीत सिंह नेगी, सचिव। नहीं सर, नहीं सर जी भी, चलिए ठीक है।
मैं सर आपको बताते हैं कि हमने 950 किसानों को ले खटीमा सितारगंज ये योजना को किया और यहाँ पर नगर विश्वविद्यालय द्वारा यहाँ भी किसान चौपाल का आयोजन किया गया है, जो माननीय हमारे विश्वविख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर MS चौहान द्वारा स्पेशली ये कहा है कि आप उस एरिया में जाइए और ये करिए। हमारे वैज्ञानिक डॉक्टर SP सिंह हैं, डॉक्टर RK शर्मा हैं, इनका सबका ये था कि हम आए और किसानों को बताएं कि कैसे आपको दवाई देनी है, कैसे मिनरल मिक्सचर देना है, कैसे आपको देना है। महोदय हम हमारे पास अभी 10 किसानों को बुलाना चाहते हैं, इनमें जो जिनको अब मिनरल मिक्सचर मेडिसिन है इनको अब माननीय मंत्री जी द्वारा इनको उपलब्ध कराया जाएगा। सुरेंद्र सिंह जी भुखंडी, सुरेंद्र सिंह, राकेश चंद गुंडी, सत्यपाल सिंह गुंडी, तेजपाल सिंह भुखंडी। यस, इधर देखिए सर, सत्यपाल सिंह जी यहाँ देखिएगा सामने, वेट, ठीक है। पुष्पा दिलीप सिंह जी, सतीश चंद। हाँ सामने देखिए, ठीक है। बाकी किसानों को हम इनके बाद में दलीप सिंह आपका नाम क्या है? सत्यपाल सिंह जी को दे रहे हैं। सामने देखिए, सत्यपाल सिंह, ठीक। आपका नाम क्या है? लाओ लाओ दे दो, अगर बने तो दे दो। तेजपाल सिंह आगे, सामने देखिए, सामने 150 तो इतने जितने आगे हैं, बाकी लोगों को बात करो। ये सामने देखिए, जो खड़े हो गए हैं सुनिए, इनको दे दीजिए। आपका नाम क्या है? सतीश चंद, आपका? और आपका? ललित, और आपका? ये 4 सेट इनको दे दो, बाकी बात करो। सामने देखिए। यहाँ देखिए, थैंक यू। चलो आ जाओ, 10 लोग लाइए लाइए, इतने लोगों को देते हैं, बाकी आप बात। हाँ सब 10 कर दें, क्योंकि 150 लोग तो काफी है। 10 लोगों का सुनिए लीजिए, थैंक यू। एक और ठीक है, बाकी 10 थैंक यू। ये सोनू को वही जो जाम बता सबको मिलेगा, लेकिन बाद में दे देंगे कहते कार्यक्रम। थैंक यू। ठीक है, अभी बाकी सभी लोगों को इस कार्यक्रम के साथ ही हम लोग वितरण करेंगे। आपका कुछ और है? हो गया? डॉक्टर साहब बहुत धन्यवाद अजय भट्ट जी का। कार्यक्रम क्योंकि समय अजय भट्ट जी को आगे निकलना है कार्यक्रम के लिए, मैं उनको मंच पर आमंत्रित करूंगा। और आज के इस कार्यक्रम में सभी लोग जिनका सहयोग है, ख़ास तौर से हमारी जो TA बटालियन है, उनका पिछले करीब 2 महीने से यहाँ पर काम कर रहे थे, कर्नल प्रत्युल थपलियाल हैं, और उनकी पूरी टीम को मैं हृदय की गहराइयों से उनका अभिनंदन करना चाहूँगा। और अब कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं अजय भट्ट जी से अनुरोध करूँगा कि वो अपनी बात रखें। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। मातृभूमि के लिए ही हम सब लोग हैं, और जनरल रावत ने तो इतिहास बनाया है। आप सब जानते हैं, पहले CDS
और पहले ही स्वर्ग को जब गए तो इस तरह से गए कोई उम्मीद भी नहीं कर सकता है। मैं अभी उस पर आऊँगा। उनसे पहले मेरा कैसे संबंध था। मैं मंजीत जी को विशेष साधुवाद देता हूँ कि मंजीत नेगी जैसे देश प्रेमी, ग्राम प्रेमी, पहाड़ प्रेमी और राष्ट्र प्रेमी कम ही लोग होते हैं। एक उदाहरण है हमारे लिए। पत्रकार भी हैं, कहाँ पड़ी रहती लोगों को कि अपने गांव आए, अपने घर आए, लोगों के बीच में आए, और जो हमको करना था वो आप कर रहे हैं बार बार। रावत जी के लिए आप देख रहे हैं कि कितना डेडिकेशन आपका था, मैं पहले से ही जानता हूँ। एक इतिहास यहाँ पर आज रचा गया है। ये पर्यटक की दृष्टि से भी रहेगा, और जो हम बॉर्डर टूरिज्म रावत जी के दिमाग में थी, बार बार मुझसे कहते थे, कुछ स्पॉट भी छांटे थे, ये भी एक किस्म से बॉर्डर टूरिज्म ही है हम, क्योंकि बॉर्डर इलाके के रहने वाले लोग हैं हम। इस प्रदेश के बाद तो अन्य देश लग जाते हैं, आपको पता ही है। ये भारत का हिस्सा ही है, हमारा देश है। ये प्रदेश हमारा उत्तराखंड है। यहाँ वीर जवानों को एक किस्म से उनकी मातृभूमि तो पूरा देश है, लेकिन यहाँ पैदा करने वाली थाती जो है वीरों की, हम किसी भी प्रदेश से कम नहीं रहे हैं। तो मंजीत जी के बारे में इसलिए इतना मैंने बोला कि जो उन्होंने किया है अद्भुत, न भूतो न भविष्यति, इसलिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। सुश्री तारिणी रावत जी सुपुत्री हैं आप स्वर्गीय जनरल साहब की, और आप पेशे से वकील हैं, वकालत अभी कर भी रही हैं, दिल्ली में, और बहुत ही सुसंस्कृत है। और आप जानते हैं जो जनरल साहब की पुत्री होगी तो उनमें सद्गुण कितने होंगे, ये हम अंदाज लगा सकते हैं। अपनी धरती, अपना रहन सहन, अपना प्रदेश, अपना देश, सबसे आपका प्रेम रहता है। और श्रीमती चेतना नेगी जी, आप जानते हैं आप श्रीमती जी हैं मंजीत जी की, और आप कंधे से कंधा मिलाकर, और एक सहयोगी को, पति पत्नी को कैसा होना चाहिए समाज के हर क्षेत्र में, आपका जो पत्र निकलता है उससे लेकर, जो आपकी ऑर्गेनाइजेशन है उससे लेकर, अच्छे अच्छे लोगों के बीच में। यहाँ तो गढ़वाली में बोलेंगी और वहाँ अंग्रेजी में जब बोलती हैं तो लगता नहीं है कि हमारी पहाड़ की बेटी इस तरह से वहाँ पर बात कर रही हैं। और पहले तो हम सब लोग गांव घरों से ही निकले हैं। हमारा एक परिवेश था, गांव में हल जोतना, काम करना, खेती करना, फिर पढ़ लिख के सब आगे धीरे धीरे जाते रहे। कोई आर्मी में अफसर बने, फिर उनकी पीढ़ियाँ सुधरी, फिर धीरे धीरे कोई आईएएस बने, कोई आईपीएस बने। इस तरह से कठिन तपस्या करके हम लोग यहाँ से कंदराओं से निकले हैं। मैं तो आज भी देश में जब बोलता हूँ कहता हूँ हम कंदराओं से निकले हैं, लेकिन प्रभु की कृपा हुई। जैसे अयोध्या में राम मंदिर बना है, और साथ कौन थे प्रभु राम के? बानर। कहाँ रहते थे? कंदराओं में, जंगलों में। तो उसी तरह से हम लोग भी जाके प्रभु की कृपा से आज एक से अच्छे ऊंचे पदों पर हम गौरवान्वित हैं। तो इसलिए मैंने श्रीमती रावत जी के बारे में बताया। एसपी सिंह जी अधिष्ठाता हैं पशु चिकित्सालय एवं पशु विज्ञान महाविद्यालय पंतनगर, जहाँ से मैं सांसद हूँ, वहीं से आप हैं। उसी के अंदर मुझे कल के दिन में कृषि मेले का शुभारंभ करना था, लेकिन मैं कल संभवतः नहीं पहुँच पाऊँगा। कोश्यारी जी शायद आएंगे, तो मैंने आपके वीसी साहब से भी कहा है कि चुनावी दौर में एक एक पल कष्टकारी हो रहा है, क्योंकि दौड़ना, भागना, प्लानिंग बनाना। अभी मैंने इसमें स्लोगन पढ़ा था, क्या था ऊपर? नोट कर लिया स्लोगन? क्या लिखा है? जंग का एक ही वसूल है, जीत। तो चाहे कुछ भी हो, तो जो जनरल साहब के वहां पर लिखा था वो सब पर लागू होता है, हर एक पर लागू होता है। देश की रक्षा के परिप्रेक्ष्य में लिखा हुआ है। तो इसलिए चुनाव की दृष्टि से व्यस्तता के कारण मैं यहाँ पर आने में मैंने, मंजीत जी मेरे अच्छे मित्र भी हैं, तो इसलिए मैंने कहा कुछ भी हो मैं आऊँगा। मैं कल रात 12 बजे यहाँ हरिद्वार आ गया था,
और सुबह 8:30 बजे वहाँ से मूव किया, तो ठीक समय पर आ गया हूँ। अभी मुझे 3 बजे रुद्रपुर के जसपुर में 4 सभाएं करनी है जो 10 बजे तक चलेंगी रात की, क्योंकि अब गर्मी आ गई है तो इसलिए रात को भी प्रारंभ हो गया है। और टीसी उप्रेती जी हमारे बजाज ग्रुप के पहले चेयरमैन डायरेक्टर रहे हैं, अब एडवाइज़र हैं। एडवाइज़र तो कई कंपनियों के हैं आप, तो ये भी हमारे उत्तराखंड की विभूतियों में से हैं। इन्होंने भी एक ऑर्गेनाइजेशन द्वारा बहुत सारी चीज़ें प्रारंभ की हैं रानीखेत नामक सहज जगहों में। और बगल में हमारे नहीं वो नैथानी जी, क्या नाम पूरा? सुकेश, मैं भूल जा रहा हूँ नाम, सुकेश नैथानी जी, वो भी उद्योग जगत में अच्छा नाम है हमारा, दिल्ली में यहीं के रहने वाले हैं। और आपके टीए बटालियन के सारे ऑफिसरान और हमारे जवान जितने भी आए हैं आर्मी के, और कर्नल साहब का मैं विशेष आभारी हूं जो इतने लंबे समय तक उन्होंने यहाँ समय दिया। आज थपलियाल जी आज है नहीं, आज नहीं आ पाए हैं, तो उनको मैं खूब बधाई देता हूं। मेरी माताओं बहनों और यहाँ के प्रधान साहब और उनकी सारी टीम, गांव से आए मेरी माताएं बहनें, जवान दोस्त, बुजुर्गजन, और ऐसे पुत्र को जन्म देने वाले उनके पिता श्री आलम सिंह नेगी जी, ये भी एक बड़ी बात है। अच्छा, माता जी मंदिर में रामायण पढ़ रही हैं, वीर प्रसूता हैं ये लोग, तो जो वीर पुत्र को जन्म दिया जिन्होंने। मुझे आज ये जान के खुशी हुई यहाँ आके, पहले मैं सोच रहा था पता नहीं कैसा कर रखा है नेगी साहब ने, पर मन इतना प्रसन्न है आज जनरल साहब का चित्र, तिरंगा फहराना, 4 धाम का कॉन्सेप्ट देना, कितनी ज़बरदस्त बात है। और ऊपर बनवासी हनुमान जी, और ये भी हनुमान जी जो हमारे प्रधानमंत्री जी यहाँ आए थे जब नहीं यहाँ नीचे ऋषिकेश में पिछली बार दयानंद आश्रम में, तो वहीं से दयानंद आश्रम के गुरुजी के द्वारा ही ये प्रेरणा दी, और ये वहीं से मूर्ति उनके द्वारा यहाँ दी गई, ये एक बड़ी बात है। और गुरुजी स्थापित करने के लिए भी आए। हनुमान जी तो साक्षात, जहाँ राम हम बोलेंगे तो हनुमान सामने होंगे, हम देख पाएँ न देख पाएँ वो बात अलग है। तो मेरे गले में ये डाला किसी ने, तो मैंने अभी तक ये उस दिन से उतारने को मन ही नहीं कर रहा है, प्रभु का चित्र है, तो ये अच्छा भी लग रहा है और प्रेम सा भी हो गया कि ये डाला तो डाल ही दिया। उनका साहब कुछ दिन रखना, मैंने कहा जितने दिन प्रभु की कृपा है वो बनी रहेगी पूरी हमेशा। और हमारे श्री आम के बगीचे वाले हमारे अरशद खान जी बहुत बड़े फार्मर हैं और बहुत भले आदमी हैं, आम के बड़े बगीचे हैं और भी कई धंधे हैं। दिल्ली में अभी आम का महोत्सव मनाया था, मंजीत जी ने हमको जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपकी छोटी और बड़ी दोनों आम की पेटियां मुझे भी प्राप्त हुई। मित्रों, प्रकृति का कुछ चीज़ें ऐसी हैं वो फिक्स करती हैं। मुझे आना ही आना था, 2-3 बार पहले भी टला, लेकिन आज ही आना था। एवरीथिंग इज प्रीडेस्टाइन्ड, अंग्रेजी में कह रखा, सब पूर्व निर्धारित है, पूर्व निर्धारित है सब। हिंदी में जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए, संतोष होने के लिए जो विधि में रखना है उस पर रहना है। हमारी विंस्टेक देशों की एक बैठक हुई थी, आपको शायद याद होगा, तो मैं उसमें चीफ गेस्ट था, रावत जी गेस्ट ऑफ ऑनर थे। मैंने रावत जी से हंसी मजाक में कहा, रावत जी आप मुझे लिखित भाषण क्यों भिजवाते हैं अपने अधिकारियों से, सबसे कहिए ना खाली पॉइंट दे दें, मैं अपने आप बना लेता हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं साहब, इसमें इंटरनेट कभी कभी वीडियो जाते हैं सब चीज़ें, तो इसलिए हम लोग कोशिश करते हैं आगे से। मैं परसों को लौट रहा हूँ, 2 दिन बाद लौट रहा हूँ, और आज मैं वहाँ जा रहा हूँ। वो कॉलेज कौन सा है जहाँ घटना हुई? वेलिंगटन। तो मैं वहाँ जा रहा हूँ, मैं 2 दिन में आता हूँ, आपसे अलग बैठूंगा। अच्छा, मैंने कहा जरूर बैठना है आपके साथ। उससे पहले क्या हुआ, जब मैं मंत्री बना तो सीधे सीधे भाई प्रोटोकॉल तो उनका बहुत बड़ा होता है जो CDS होते हैं। बाहर से आए, मैं जा रहा था आमने सामने, अरे सर आप कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा मैं आपके वहाँ आ रहा हूँ। मैंने कहा अच्छा,
आइए, तो आपने बताया नहीं। अरे क्या बताना सर, घर की बात है। अंदर आए तो अंदर आके कहा कि ये सुरेश है ना, ये अच्छा लड़का है आपका, ये ईपीएस में इसको रखना चाहिए आपको। और मैंने आंख भी नहीं उठाई, पूछा भी नहीं, सोचा भी नहीं। मैंने कहा ओके डन, वो मेरे साथ आज भी है सुरेश। और उसके बाद मुझसे कहा कि आप अभी वहाँ गए कि नहीं वार मेमोरियल। मैंने कहा अभी नहीं गया। सर तुरंत जाइए। बताइए कैसा गाइड, हमारे वो एक किस्म से गाइड भी थे, उम्र में बड़े थे, सियाने थे। तो तुरंत मैं वहाँ वार मेमोरियल पर भी गया। फिर ऐसा हुआ जब 9 नवंबर था उसी साल का, और मुझसे कहा अरे सर आप यहाँ दिख रहे। मैंने कहा यार इस मीटिंग में आप भी थे, मैं भी था, आप क्या करें, आपको तो आज उत्तराखंड होना चाहिए था। मैंने कहा उत्तराखंड होना तो चाहिए था, पर जाऊँ कैसे, कल को तो सदन है, लौट नहीं सकूँगा उस समय तक। अरे आप जहाज़ ले जाते। मैंने कहा काम नहीं है सरकारी जहाज़, तो मैं और मधुलिका साथ चलते हैं, मैं काम ही है मेरा, वहाँ निकाल लेते हैं आज ही। मैंने कहा आप चलेंगे तो चलेंगे। तो उसमें गए, कहा सर शामी को लौट आएंगे, ऑन बोर्ड हमारा डिनर होगा। मैंने कहा ठीक है। वहाँ गए और पूरा जो हमारा फंक्शन होता है राज्यपाल के वहाँ रहे, सबसे मुलाकात हुई, सारी चीज़ें हुई। मैं 2 घटनाएं बता रहा हूँ आपको, एक तो उनके पहले दिन विलिंगटन जाने की और एक उससे पहले की। तो जब वहाँ गए तो वहाँ जाके क्या हुआ, सबसे मिले, एक से मिले, मतलब इतने पॉपुलर थे। एक आईएएस, चीफ सेक्रेटरी, राज्यपाल ऐसे उनकी तरफ आ रहे थे मिलने के लिए कि जैसे राज्यपाल वो होंगे उस डेट पर। फिर वहाँ राज्यपाल साहब के साथ बैठे और मैंने कहा मैं थोड़ी मिल के आता हूँ। उनका साहब मैं काम भी कर लेता हूँ, इतने बजे हम वहीं मिलेंगे फ्लाइट पे। मैंने कहा ठीक है। तो खाना भी खाया, कैसे हम प्रदेश को उभारना है, देश को कैसे ले जाना है, बॉर्डर टूरिज्म में क्या क्या होगा, साइट चुनने की बात, सारी बात आई। और कहा सर आप अभी फलाने तारीख को यहाँ पर वो हो रहा है हमारा IMA में, देहरादून में पासिंग परेड, हाँ पासिंग आउट परेड, तो उसमें पासिंग आउट परेड में आप आएंगे। मैंने कहा नहीं मिनिस्टर नहीं आते शायद, उसमें आप रहेंगे, राष्ट्रपति जी रहेंगे, ऐसा कुछ है नियम। उनका हाँ ठीक है बिल्कुल, लेकिन मुझे तो आना ही है। अगले हफ्ते कहा या अगले कुछ कहा उन्होंने, जब भी आना था उस तारीख को आऊँगा। देखिए प्रकृति की, देखिए कैसा बना रखा है उसने। 2 दिन बाद आऊँगा कहा, विलिंगटन से वापस फिर बैठूंगा, नहीं आए। जैसे ही सुना कि हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, मैं भाग के राजनाथ सिंह जी के पास गया। मैंने कहा सर ये खबर आ रही है। उनका यार अजय मैं भी वही देख रहा हूँ, सामने वही चल रहा है, क्या होगा। उनका देखो थोड़ी देर देखते हैं। मैंने कहा साहब ये कह रहे हैं 2 हेलीकॉप्टर हैं। उसने कहा यार था तो एक ही, ऐसे सुनने में आ रहा है, देखो क्या भगवान क्या करते हैं, लेकिन हमको थोड़ा वेट करना चाहिए, बोलना मत कुछ बाहर। मैंने कहा जी सर नहीं बोलना है, क्योंकि कुछ भी बोलना अलाउ नहीं होता है, हम लोग बोलते नहीं हैं, आर्मी का कुछ सिस्टम है। और दिन में बात आ गई कि नाउ ही इज़ नो मोर। धक हुई यहाँ से। सारे देश में ऐसा सबूत उत्तराखंड का ऐसा कोई होगा नहीं कि पूरे साउथ में सारी ऐसी लाइन लगी रही चारों तरफ, उनको जो श्रद्धांजलि दी। तो सबूत का कैसे, जो सपूत होते हैं, जो देश के काम आने वाले होते हैं, लोगों के दिल में क्या सम्मान होता है उस दिन देखा। और पूरा देश के आंखों में आंसू थे, पूरी जनरेशन के सारे लोग जो भी गया। फिर हम श्रद्धांजलि देने को रात को जब उनकी बॉडी आई, बहन जी और रावत जी को हम लोग वहाँ गए। देखिए दोनों साथ साथ जाते थे, दोनों साथ साथ गए, ऐसे कम अनुभव होते हैं, कितनी बड़ी बात है। और अब जब कहा था पासिंग आउट परेड में मैं आऊँगा, मुझे तो आना ही होगा सर, कई चीज़ें और भी देखनी हैं। तो वहाँ क्या हुआ, वो आए तो सही, मेरे साथ तारिणी थी और बड़ी बहन क्या नाम है उनका, हैं कृतिका थी। आप भी थे उस दिन? नहीं, आप पहले थे। तो हमारे साथ पूरी टीम थी। तो मैंने खुद कहा कि मैं खुद जाऊंगा। तो RM साहब ने कहा अजय तुम्हें ही जाना है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। और मैं उनकी अस्थि लेके हरिद्वार आया था, आए उस डेट को, लेकिन अस्थियां आई गंगा में विसर्जित करने के लिए। फिर हमारे मुख्यमंत्री जी भी वहीं थे, उन्होंने कहा भाई साहब थोड़ी रुक जाना, ये पासिंग आउट परेड समाप्त होने वाली है, मैं आऊँगा। बाद में मुख्यमंत्री जी भी आए। कितनी बड़ी बात है। हमसे
एक बहुत बड़ी हस्ती दूर हो गई और ऐसी हस्ती दूर हुई है जो कभी भुलाई नहीं जाती है। हमारी 2 बेटियां यहाँ पर बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनकी शादी हो गई, तारिणी की अभी शादी होनी बाकी है, लेकिन वकालत कर रही हैं और पिता के कदमों पर, नक्शे कदमों पर चल रही है। मेरा और मंजीत जी का ये था, मैंने मंजीत जी से कहा था एक दिन मुझे तारिणी से मिलाने घर ले जाओगे, वहाँ नहीं जा पाया, लेकिन बहुत अच्छा काम कर रही है। पिता और माता का साया उठने के बाद भी हिम्मत नहीं हारी है। वीर व्यक्ति की पुत्री हैं, प्रथम सीडीएस की पुत्री हैं, वीरता से जीवन में हर स्ट्रगल को पास कर रही हैं और फेस कर रही हैं। मैं बधाई देता हूं तारिणी को भी कि बिल्कुल उसी तरह से चल रही है। नहीं तो आज के बच्चे, आज जैसे मंजीत जी ने बुलाया, नहीं भी आ सकते, क्या करते, अंकल तबीयत ठीक नहीं है कह देते। लेकिन जो अंदर एक ज्वाला है कुछ कर गुजरने की, पिता के लिए उनके पग चिन्हों पर चलने की, वो अभी तक बरकरार है और बरकरार भी रहेगी। मैं तुम्हें शुभकामनाएं देता हूं कि तुम्हारा सदैव अच्छा ही होगा, क्योंकि पिताजी ने सबके लिए अच्छा किया है, बीज बोया है। तुम्हारे साथ पूरा उत्तराखंड और पूरा देश है, हम सब लोग आपके साथ। तो मैंने ये 2 घटनाएं इसलिए बताई कि मैं इस बात को बहुत ही सही कहता हूं और हर सभा में कहता हूं, तू लाख कमा ले हीरा मोती, पर याद रखना कफन पर जेब नहीं होती। जाना है सबको, कितना कमाओ, कितना रखो, कितना गलत काम करो, सबका लेखा जोखा यही रहता है। इसलिए याद वही किए जाते हैं जो याद करके कुछ न कुछ देश को दे जाते हैं, समाज को दे जाते हैं, दुनिया को दे जाते हैं। सीडीएस साहब पूरी देश नहीं, दुनिया के लिए एक बहुत बड़े उदाहरण रहे हैं, क्योंकि दुनिया के लोग भी उनके इतने जनरल और इतने सीडीएस मित्र थे, सब के सब लोग उनको याद करते हैं। इसलिए मित्रों, मेरी माताओं बहनों, मेरा तो बहुत उनसे भावुक रिलेशन था, मेरे साथ बहुत बैठते थे। बल्कि मंजीत जी वो भी एक आध बार वहाँ आए थे कमरे में, कई चीज़ें मुझे बताते थे, क्योंकि मैं भी नया था, मेरे घर से भी मिलिट्री में काफ़ी लोग हैं। तो मेरा खुद ही जवाई जो है आर्मी में अधिकारी है, मंजीत जी जानते हैं, दूसरा भी उसी में गया, और 2 मेरे भतीजे और उसकी वाइफ आरआर में डॉक्टर हैं। तो इस तरह से 8 या 9 लोग तो घर से हैं। मैं तो खैर मजदूरी करके आया हूं, मैंने किसी का एहसानदारी नहीं ली है इनकी, लेकिन सब गरीबी से उठ के आगे गए हैं, सब अच्छा बने। लेकिन मुझे जो सेना का काम दिया है, मैं प्रधानमंत्री जी का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने ऐसा काम दिया है जो पूरे देश के लिए अद्भुत है, अद्वितीय है। मैं जब त्याग और बलिदान जगह जगह जाके देखता हूं अपने राष्ट्र प्रेमियों का, फौज के लोगों का, तो दिल गदगद रहता है कि आज हम यहाँ बैठे भी हैं तो किसी की वजह से बैठे हैं। इस समय भी सीमाओं पर जागते रहो, और बर्फ में यहाँ तक डूब के भी इस समय वो अपनी पूरी तरह से पहरेदारी कर रहे हैं। इसलिए मैं सेना को सैल्यूट करता हूँ, और प्रथम सीडीएस साहब को मैं यहाँ से मंच से सैल्यूट करता हूँ कि वो जहाँ भी होंगे, और हमारी मधुलिका बहन जी समेत सपत्नीक गए हैं, और जरूर वो ईश्वर के सी चरणों में होंगे, वहाँ भी मैनेजमेंट कर रहे होंगे, मुझे पूर्ण विश्वास है। वहाँ भी दुष्टों का, जो दुष्ट हैं, दुष्ट प्रवृत्तियां हैं, जैसे संतों की रक्षा के लिए प्रभु राम आए थे, इसी तरह से प्रभु ने वहाँ भी उनको कोई बड़ी ड्यूटी दी होगी, ये मैं मानता हूँ। और मंजीत जी को मैं पुनः आज खूब सारी बधाई, सारे वैज्ञानिक जितने आए हैं उनको बधाई। और मंजीत जी, आप अपनी जो ये आप करते रहते हैं, आपके अंदर से एक जो करने की ललक है, यह हमारे युवकों के लिए, पूरे देश के युवकों के लिए, विशेषकर उत्तराखंड के युवकों के लिए एक पाथेय बने कि हम यहाँ से जाएं, बाहर जाएं, फिर छोटे मोटे काम करें, बर्तन मलें, ये अच्छी बात नहीं। आपने जो अपने पैरों पर उठ के यहाँ से दिल्ली में उठ के, कौन नहीं जानता है आपको, आर्मी के अंदर आज एक एक अधिकारी जानता मंजीत नेगी कौन है, सारे लोग जानते हैं। वहाँ बड़े बड़े आईएएस से लेकर बड़ी बड़ी हैसियत जानती हैं, मंत्रीगण जानते हैं, और प्रधानमंत्री जी स्वयं जानते हैं कोई मंजीत भी हैं। ये भी प्रभु की कृपा है। मैं माता पिता को भी प्रणाम करता हूँ आपके, कि ऐसे पुत्र को दिया जो आज हमारा नाम रोशन कर रहे हैं, उत्तराखंड का और देश का नाम रोशन करते हैं। आपकी रिपोर्टिंग के लिए लोग बहुत टकटकी लगा के आपको सुनते हैं। आज इतना ही कहना, बाकी नहीं कहना चाहता हूँ, क्योंकि ये आज विशुद्ध रूप से एक किस्म से रावत जी को
स्मरण करने का दिन है। आज उनका जन्म दिवस है। मैं हृदय की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि देता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं, प्रभु निश्चित ही आपने उनको अपने श्री चरणों में रखा होगा और ये बच्चों को, सब लोगों को, हम लोगों को, जो हम उत्तराखंड के लोग उनके नीचे हैं, हमको शक्ति देना कि हम आपके पग चिन्हों पर चल सकें। देश को शक्ति देना कि हम मोदी जी के हाथों को इसी प्रकार मजबूत कर सकें जिस तरह से आपने पूरे देश को मजबूत करने का संकल्प लिया था। इतना ही कह के वाणी को विराम देता हूं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। जनरल रावत जिंदाबाद, जनरल रावत, जनरल रावत अमर रहे, अमर रहे। रावत जी अमर रहे। धन्यवाद। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद अजय भट्ट जी का। और अब हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे क्योंकि उनको जाना है, व्यस्त कार्यक्रम है। मैं सबसे पहले अजय भट्ट जी का हम स्वागत करेंगे चेतना से। तारणी आगे को यहाँ देखिए सर सामने। अब मैं माननीय अजय भट्ट जी से अनुरोध करूंगा कि तारिणी का स्वागत करेंगे। सौल और मान जी की उसको ऐसे करूंगा। डॉक्टर एसपी सिंह जी का स्वागत अजय भट्ट जी से कहूँगा। एक सवाल और टीए बटालियन की जो टीम है कर्नल प्रफुल्ल थपलियाल के नेतृत्व में, और यहाँ पर उनके जो सभी सदस्य हैं और सूबेदार लियाकत अली जी जिन्होंने इस पूरे कार्यक्रम का संचालन किया, उनका एक हमारे जीबीआर मेमोरियल फाउंडेशन का मोमेंटो से उनका स्वागत। और साथ ही टीम के बाकी लोग भी आ जाए, आ जाओ, बाकी लोग भी आ जाओ, टीम के बाकी सदस्य भी आ जाएं। यहाँ देखिए सामने, सामने देखिए। टीए बटालियन उनकी पूरी टीम के बहुत बहुत धन्यवाद। टाइम नहीं ले रहा, वो फोकस नहीं पकड़ रहा था। अश्वनी से अनुरोध, जैकेट बनाई है जो हम यहाँ पे डिस्प्ले में भी रखेंगे। एक मंत्री जी को पहना दो, मंत्री जी इधर बताओ। ये जन साफ ये टी शर्ट और ये जैकेट हम यहाँ पर रखेंगे, जो लोग लेना चाहेंगे उनके लिए। एक जैकेट तारनी की, और एक टी शर्ट खोल के इनकी टीए की टीम को आप आइए। एक टी शर्ट बाद में बाकी एक दो आइए, जय कर मंत्री जी के हाथ से। ये हमने एक टी शर्ट तैयार की जिसमें एक तरफ तिरंगा है, एक तरफ जनरल साहब की फोटो है, और ये टी शर्ट हम यहाँ पर कैफे में रखेंगे, जो लोग लेना चाहेंगे उनके लिए। इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए हमारे तमाम जो सुधीगण हैं, मित्र हैं, उनका भी मैं स्वागत करूँगा। हमारे बीच में सबसे पहले कर्नल परमार जी हैं, उनको मैं मंच पर बुलाना चाहूँगा, जो कि मामा जी हैं जनरल बिपिन रावत के, और जनरल रावत से उनका लगाव
मैंने पिछले कई सालों में देखा, बचपन से उनका लगा, उनको बुलाऊंगा कि मंच पर आएँ, सॉल और मुख्तुश उनका। और आज मेरे अनुरोध पर वो बहुत शॉर्ट नोटिस पर सुबह नोएडा से यहाँ पर पहुँचे हैं। और जनरल रावत बने उसकी बड़ी भूमिका जनरल परमार की है, बचपन से लेकर बड़े होने तक। और उनके लिए बहुत भावुक क्षण है, क्योंकि उन्होंने कई सालों से, बचपन से लेकर उनको सामने सीनियर देखिए बनने तक के पूरे सफर को कर्नल परमार ने सामने देखिए, आंखों से देखा। हाथू बहुत यहाँ देखिए सामने सर, सामने। ठीक है। ठीक। मैं पिताजी को बुलाना चाहूँगा, आप आए। आओ आओ, पिताजी को ले आए। अब वो हिल बीच वो लाना, बाकी लोगों के हिल में तो लाना। मैं नीचे आ जाता हूँ। नहीं आइए, नहीं लगी बेस्ट। अब वो हिल मित्र कितने हैं? ठीक, सॉल दो ना, सॉल दो, मूर्ति दो। ठीक है, चलो सॉल पे ना। बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। मैं सुकेश नैथानी जी को मंच पर बुलाना चाहूँगा, जो हमारे मित्र हैं और एक बड़ी आईटी कंपनी के निदेशक हैं, और जनरल रावत से लेकर हमारे हर कार्यक्रम से वो लगातार जुड़े रहते हैं। अजय भट्ट जी से अनुरोध करूंगा कि सुकेश नैथानी जी का मोमेंटो से स्वागत करेंगे। बहुत धन्यवाद। अनिमेश सिन्हा को बुलाना चाहूँगा, मेरे मित्र हैं परम, और हर हमारे कार्यक्रम से जुड़े रहते हैं, दिल्ली से आए हैं, अपने सुपुत्र के साथ आए हैं। आ जाओ अभी। और रक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, है ना, और काफ़ी लंबे समय से भारतीय नौसेना सेना से जुड़े हुए हैं, रक्षा क्षेत्र की कंपनी से जुड़े हुए हैं। मैं मित्र असद भाई को बुलाना चाहूँगा, वो भी आए। एक और है। और इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में बड़ी भूमिका हमारे गोविंद अग्रवाल, उनके सुपुत्र प्रतीक अग्रवाल की रही है। मैं बुलाना चाहूँगा प्रतीक और गोविंद जी को मंच पर। हाँ ठीक है, ये अपना अश्विनी को बुलाना चाहूँगा मंच पर। हमें जो स्पोर्ट्स गियर हैं, कपड़े हैं, जूते हैं, इस तरह की चीज़ें सेना को देते हैं, और जनरल रावत से लगातार उनका जुड़ाव रहा, और आज इस कार्यक्रम के लिए बहुत बधाई के पात्र हैं। जोरदार तालियां। उन्होंने खास तौर से जैकेट और टी शर्ट तैयार की हैं, बहुत कम समय में उन्होंने ये आइडिया दिया, और इससे जनरल रावत की जो विचार थे, जो भावना थी, मुझे लगता है लोगों तक पहुंचेगी। उन्होंने खास तौर से आज यहाँ पर वो दिल्ली से पहुँचे, टी शर्ट और जैकेट लेकर यहाँ पर वो आए। बहुत हार्दिक धन्यवाद, बहुत आभार हैं। और हमारे आसपास के सभी गांव के लोग, बुजुर्ग, माताएं, बहनें, सबका मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। और अब हम कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। यहाँ पर आज शनिवार है, लौ सिद्ध हनुमान जी का भंडारा हमने रखा है। मैं सबसे अनुरोध करूँगा कि आप लोग भंडारा प्रसाद ग्रहण करें, और साथ ही जो पंतनगर ने यहाँ पर चौपाल लगाई है, उसमें जो सामग्री, जो कृषि संबंधित चीज़ें वो लेकर आए हैं, वो भी आप लेकर जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार।
समर्पयामि आरोग्यान्ते आत्मनन्दनं समर्पयामि संगमध्ये तन्तोयं भ्रामितं केशवोपरि मनुष्याणां सर्वकष्टं व्यपोहतु सर्वदुःखं व्यपोहतु सर्वपापं व्यपोहतु दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं जलेन पुष्पैर्देवताय वन्दनम् आत्माभिवन्दनं हस्ताभ्यां मंत्रपुष्पाञ्जलिं हरि ओं जगनेन जगन्मयजन्तदेवा हरि ओं राजाधिराजाय प्रसय्यसाहिने नमो वयं वै श्रवणाय कुर्महे समे कामाय वयं कामेश्वरो वै श्रवणो ददातु कविराज वै श्रवणाय मया दत्ता प्राणां परमेश्वरः दिव्यमन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि यानि कानि च पापानि जन्मानि तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे मन्त्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं